नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टेट पॉसिबल की ऑनलाइन क्लासेस में, जिनमें हम डिस्कस कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। तो आज चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में हम लोग डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का भाग 2। भाग 1 में हमने देखा था शिक्षा की परिभाषा और शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न परिभाषाएं, किस वैज्ञानिक ने क्या कहा है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की स्लाइड्स में। आज हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं, उनको हम बिंदुवार उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। तो कैसे कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक वातावरण में अधिगम करता जो कि लर्नर है के व्यवहार में वैज्ञानिक विधियों, नियमों तथा सिद्धांतों के माध्यम से उसका अध्ययन करता है, अध्ययन करके उसके व्यवहार में परिमार्जन करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कौन सी दो विज्ञान जो महत्वपूर्ण है, एक है विधायक विज्ञान जिसको कॉन्स्टिट्यूटिव साइंस बोलते हैं, और दूसरी है नियामक विज्ञान। ठीक है, जो आपकी विधायक विज्ञान है ये क्या है, तथ्यों पे आधारित होती है, ये फैक्ट्स पे आधारित होती है। ठीक है, जबकि आपकी जो नियामक विज्ञान है ये आधारित होती है असेसमेंट पे। ठीक है, तो आपकी विधायक फैक्ट्स पे हो गई और आपकी नियामक विज्ञान क्या हो गई, ये हो गई आपकी असेसमेंट पे। इसके अलावा कहा जाता है कि आपका जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये क्या है, एक वस्तु परक विज्ञान या फिर कह लीजिए मटेरियल साइंस। ठीक है, मटेरियलिस्टिक साइंस है। इसके अलावा इसको ये भी कहा जाता है कि इसको समझा जाना चाहिए साइंस ऑफ बिहेवियर की तरह। ठीक है, मतलब किस क्या, शिक्षा को व्यवहार का विज्ञान माना जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था आप सबसे पहले लेक्चर में कि मनोविज्ञान क्या था, मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान से परिमार्जित होते 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 अंत में क्या सामने निकल के आया कि मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान होता है। उसी प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान को क्या बोला गया, शिक्षा मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का विज्ञान है, उसका अध्ययन है, किस तरीके से मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाए, ये हम कैसे पता लगाते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से पता लगाते हैं। चलिए आगे की स्लाइड्स में देखते हैं इसके और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। तो अगला इसमें है इस क्रम में, शिक्षा मनोविज्ञान में नियम व सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसी नियम सिद्धांतों का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको अंततः क्या करना है, आपको अधिगम करता यानी कि लर्नर उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना है। ठीक है, तो उनमें हमने शिक्षा मनोविज्ञान में कई सारे नियम या सिद्धांत पढ़ रखे हैं, उनमें से मैंने कुछ यहाँ मेंशन किया हुआ है एज ए एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान में लोग कौन से नियम पढ़ते हैं, तो कोहलर का सूज का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत जिसका प्रयोग इन्होंने बिल्ली पे किया था, कोहलर ने चिंपैंजी पे किया था। इसके अलावा पियाजे वॉयस्की का सिद्धांत, कृतिक सामाजिक सिद्धांत जिसको बोला जाता है। इसके अलावा बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत। तो इन सिद्धांतों के माध्यम से हम क्या करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान को समझते हैं, बालक के व्यवहार को समझते हैं, बालक के व्यवहार को किस तरीके से परिमार्जित किया जाए, किस तरीके से बालक को एक नया स्वरूप दिया जाए, यह देखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब क्या है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, कि व्यवहारात्मक पक्ष का अध्ययन करना। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन कर रहे हैं। कैसे, कक्षा में परिस्थिति कैसी हुई, शैक्षणिक परिस्थिति हुई, उस परिस्थिति में आप क्या कर रहे हैं, वहां पे बालक के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। किसमें, शिक्षा के स्वरूप में, किस तरीके से शिक्षा के माध्यम से उसके अंदर हम बदलाव ला सकते हैं, किस तरीके से शैक्षणिक परिस्थितियों के माध्यम से हम उसको इवॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से उसको उसका फ्यूचर इवॉल्व कर सकते हैं, फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अगला इस क्रम में क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब तक हम शुरू से आखिर तक यही देख रहे हैं, जब से हमने मनोविज्ञान स्टार्ट किया है, क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और किस तरीके से अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन का। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें दो तरीके की विज्ञान ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, एक विधायक, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव साइंस, दूसरी नियामक साइंस जिसको हमने रेगुलेटरी साइंस बोला। ठीक है, तो उनके माध्यम से क्या करते हैं, रेगुलेटरी साइंस में हम असेसमेंट करते थे, तो व्यक्ति के व्यवहार का असेसमेंट करने के लिए कई सारे जो हैं बुद्धि परीक्षण बनाया गया। आपने देखा होगा बिने का, साइमन बिने का बुद्धि परीक्षण, टर्मन का बुद्धि परीक्षण। तो अलग अलग बुद्धि परीक्षण वो क्यों किए जाते थे, व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए, उसका वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए ही किए जाते थे। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विधायक है। ठीक है, सकारात्मक विधायक विज्ञान जो कि शिक्षा को कब, कैसे, कहाँ आदि प्रश्नों पे अपने उत्तरों को केंद्रित करता है। क्योंकि शिक्षा जब भी आप कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं बच्चों का, क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं कि कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, तो ये उन पक्षों पे ध्यान केंद्रित करता है। क्या, शिक्षा मनोविज्ञान बताने की कोशिश करता है किसी चीज़ के पीछे के फैक्ट्स को, कि बच्चों को उस बारे में फैक्ट्स बताया जाए। ठीक है, आगे अगला क्या है इसमें, शिक्षा मनोविज्ञान अतीत
की अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं में क्या और क्यों से संबंधित है। जो बीत गया आप उसका अध्ययन उतना अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि जो बीते हुए कल में किसी का व्यवहार था आप उसका अध्ययन तो नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान में किसी का क्या अध्ययन है, वर्तमान में वो किस तरीके से अपना व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, आप क्या कर सकते हैं, उसको अधिक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्या अगला क्या है इसमें क्रम में, इसके नियम और सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। अगला क्या है, इसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, जब आप किसी के व्यवहार को समझ लेंगे तो उसके व्यवहार के आधार पर अपना एक परसेप्शन बना सकते हैं। जब तक आप किसी को देखेंगे नहीं उसके बारे में कृत्रिम एक वर्चुअल परसेप्शन बना सकते हैं, लेकिन जब आप किसी को देख लेंगे, सामने से उसके व्यवहार को देख लेंगे, तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में एक राय बना लेंगे। तो ये क्या हुआ, आप उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसके बारे में इसका एग्जाम्पल क्या है, इंटरव्यू जब कभी आयोग वगैरह में इंटरव्यू होता है, कहा जाता है वहां पे इंटरव्यू पैनल में एक मनोवैज्ञानिक बैठता है, एक साइकोलॉजिस्ट बैठता है। वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है, वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछता अभ्यर्थी से, क्या करता है, सिर्फ उसकी क्रियाकलापों को देखता है, वो किस तरीके से अपने प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, उसकी क्या प्रतिक्रिया है उन उत्तर पे, किस तरीके के उसकी भाव भंगिमाएं हैं। तो क्या है, फिर उसके आधार पे वो अपनी भविष्यवाणी करता है, अर्थात अपने अंक देता है उसको कि इस अभ्यर्थी का ये एटीट्यूड था। ठीक है, तो एटीट्यूड मेन चीज होती है, किसी के व्यवहार के आधार पे क्या करता है, उसके एटीट्यूड को जज करते हैं। ठीक है, तो उसके द्वारा आप उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसकी उपयोगिता को। तो इसकी उपयोगिता कहाँ पे, स्वयं को पहचानने में। बिल्कुल, मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन है। तो आप अगर शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आप खुद के बारे में आकलन लगा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला क्या है, बालक को पहचानने में सहायक है। जब आपको शिक्षा मनोविज्ञान का ABCD आने की का कहरा पता होगा तो आप क्या करेंगे, बालक को देखते ही, उसके क्रियाकलापों को देखते ही क्या करेंगे, आप उसके बारे में एक अनुमान लगा लेंगे, उसको पहचान लेंगे कि वो इंट्रोवर्ट है, वो एक्सट्रोवर्ट है, शैतान है, पढ़ने में अच्छा है, ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, आपको किस तरीके से उस पर मेहनत करनी है। तो यह क्या है, बालक को पहचानने में सहायक होता है। शिक्षक के दृष्टिकोण को उन्नत एवं व्यापक बनाने में, जैसा मैंने आपको पहले बताया, क्या है, बालक को पहचानने में, बालक को पहचान लोगे आप तो क्या करोगे, उसको अच्छे तरीके से शिक्षित कर पाओगे। तो क्या है, शिक्षक के दृष्टिकोण को उन्नत बनाता है, अच्छा बनाता है, जिससे कि वह शिक्षक क्या करता है, आगे जाके शिक्षा के क्षेत्र में अपना अहम योगदान, अच्छा योगदान दे सकता है। इसके अलावा क्या है, अगला, किसी भी प्रकार की कक्षा में शैक्षणिक प्रस्तुतियां जागृत करने में सहायक। जब आपको बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में पता है, बच्चों के मन के बारे में पता है, बच्चों को क्या अच्छा लगता है वह पता है आपको, तो क्या कर सकते हैं, आपको किसी भी कक्षा में भेज दिया जाए। हर विद्यालय में कुछ टीचर ऐसे होते हैं, वो किसी भी कक्षा में चले जाएं, बच्चों को मनोरंजक तरीके से पढ़ाते हैं, कोई भी होता है। ठीक है, आप आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक के बारे में जानते होंगे, उनके पढ़ाने का तरीका कितना अच्छा है। इसके अलावा आपने यूट्यूब पे कभी खान सर के बारे में देखा होगा, एक पटना बेस्ड टीचर हैं वो, उनके पढ़ाने का तरीका इतना सहज है कि वह बच्चों को कठिन से कठिन टॉपिक भी इतना अच्छे से समझा देते हैं, कितना भी जटिल टॉपिक हो। हाल ही में उनका एक वीडियो आया था एयरपोर्ट पे लैंडिंग से संबंधित, उसको अच्छे लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने उसकी सराहना की वीडियो की। क्यों, क्योंकि उन्होंने उतने कठिन टॉपिक को, जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ था, उसको इतने सहज तरीके से समझाया कि उसे कोई लेमैन, जो भी किसको कुछ भी नहीं आता है, वह भी समझ जाए कि किस तरीके से एयरपोर्ट पे एरोप्लेन की लैंडिंग होती है, क्या उसका सिस्टम होता है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला इस क्रम में है, बालकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति, समदृष्टि भाव को अपनाने में सहायक। बिल्कुल सही बात है, जब आपको बालक के मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज रहेगा, कुछ पता रहेगा कि बालक को किस तरीके का व्यवहार पसंद है, तो आप उसके प्रति प्रेम को जता पाएंगे, उसके प्रति सहानुभूति भी रख पाएंगे। ठीक है, बालक में समदृष्टि भाव भी रख पाएंगे, सभी बालकों को एक नज़र से देख पाएंगे। तो इसलिए भी आपको शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायक है। बालकों के चौमुखी विकास एवं उचित शिक्षक विधियां अपनाने में सहायक है। जब आपने शिक्षा मनोविज्ञान का ढंग से अध्ययन किया होगा तो आपको पता होगा कि आपको किन किन शिक्षक विधियों का प्रयोग करना है। शिक्षक विधियां आपने पढ़ी होगी, ठीक है ना, प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, जीवन इतिहास विधि, उपचारात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि। इन विधियों का उपयोग करके क्या करेंगे, आप कक्षा को रोमांचक बना सकते हैं, रोचक बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बालकों को अभिप्रेरित यानी उनको मोटिवेट करने में, उनमें रुचि जगाने में सहायक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब शिक्षा की उचित विधि का उपयोग करेंगे कक्षा में, तो आप क्या कर सकते हैं, बालकों के सब्जेक्ट के प्रति रुचि जगाने में सहायता कर सकते हैं। जैसे कोई विषय नीरस है तो आप क्या कर सकते हैं, उस विषय को रोचक बनाने के लिए उसको प्रैक्टिकल बेस बना दीजिए। आप कहानी सुना दीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड। कोई अगर बोरिंग टॉपिक है, बच्चों को इतिहास नहीं पसंद है, इतिहास को फैक्ट्स याद कराने के बजाय बच्चों को इतिहास की कहानियां सुनाइए, कहानियों के माध्यम से उनको इतिहास याद कराइए अगर उनको याद नहीं होती है इतिहास। व्याकरण काफ़ी अरुचिकर होता है तो व्याकरण को कुछ इस तरीके से कराइए, एक्टिविटी बेस्ड तरीके से कराइए कि बच्चों को व्याकरण समझ में आ जाए।
ये कुछ तरीके हैं। मूल्यांकन की नई नई विधियों के प्रयोग करने में सहायक। तो किस तरीके से अलग अलग तरीके से मूल्यांकन किया जाए बच्चों का। अगर आप जो है एक ही पद्धति पे चलते रहेंगे, रटंत विद्या आप रट के आ जाइए घर से, आप टेस्ट दे दीजिए, आपका मूल्यांकन हो गया, तो वो गलत पद्धति होगी। मूल्यांकन के कई सारे तरीके होते हैं, आप उन विधियों को अपनाइए, उन विधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाइए। इससे क्या होगा, बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा और बच्चों के आप विभिन्न पहलुओं को जान पाएंगे। ये कुछ इसकी प्रकृति शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिताएं थी। इसके बाद अगले लेक्चर में हम बाल विकास की तरफ बढ़ेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग जानेंगे बाल विकास के बारे में, वृद्धि विकास के बारे में, डिफिनीशन समझेंगे, इनके अंतर को समझेंगे। तो लगातार आपकी कक्षाएं चलती रहेंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए।